फ्रेंड्स, माय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं पाइथन और पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम यहाँ पर अगला लेक्चर देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को समझेंगे। उसके बाद प्रिंट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद प्रिंट फंक्शन को हम लोग कहाँ कहाँ कैसे चला सकते हैं, सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारी एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उसके स्क्रिप्ट को हम लोग किस तरह से रन करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस टॉपिक हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग आज यहाँ पर टिक मार्क लगाने वाले हैं। एहे, रहा नहीं जाता। तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन होता है, ठीक है ना, वो प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रिंट फंक्शन पाइथन सेल्स के अंदर कैसे काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हम पाइथन स्क्रिप्ट की फाइल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल है वो हम कितने तरीके से एग्जीक्यूट यानी रन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस टॉपिक हैं जिसको हम लोग आज यहाँ पर कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट क्या है, एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है ना, इन पाइथन लाइब्रेरी। इसका मतलब समझिए। देखिए, जो प्रिंट है एक आपका फंक्शन है और फंक्शन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब वो काम करता है तो उसकी जो डिफिनेशन होती है, जो उसकी वर्किंग होती है, उसको लिखा जाता है। तो अगर वो यूजर के द्वारा लिखा जाता है, मतलब प्रिंट फंक्शन अगर हम बनाए होते तो हम उसकी डिफिनेशन हम खुद लिख रहे होते, लेकिन प्रिंट फंक्शन की डिफिनेशन हमने तो नहीं लिखी है। हम केवल क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। इसका मतलब प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, इसकी डेफिनेशन, ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई है। प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन किसने लिखी है? तो प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन। ऐसे सारे फंक्शन जिनका हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर हमने उसको डिफाइन नहीं किया, यानी हमने उसको नहीं बनाया है, ऐसे सारे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इसके बाद हम लोग फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम लोग खुद भी अपना फंक्शन बना सकते हैं। तो फिलहाल जो प्रिंट फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है, यानी पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ है। तो केवल हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो बिल्ट इन का मतलब पहले से बना हुआ है प्रिंट फंक्शन, और इसका हमको केवल इस्तेमाल करना है। अगली चीज यहाँ पे समझिएगा कि प्रिंट फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसको हमको यूज करना है। अगली चीज क्या है कि ना, प्रिंट फंक्शन को आपको स्मॉल लेटर में ही ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझिए, जैसे आपको लिखना है तो आपको ऐसे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लिखना होगा, ठीक है ना। और प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद डबल कोट्स के अंदर जो कुछ आप मैसेज यहाँ पर पास कर दोगे, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, वो सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट फंक्शन आपका बना हुआ है, इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ पे आप कोई भी चीज कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आई रिपीट, प्रिंट फंक्शन को आपको स्मॉल में ही लिखना है, कोई कैपिटल यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिल्ट इन मेथड है और पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब जो चीज़ें स्मॉल में लिखी हुई हैं उनको आपको स्मॉल में ही लिखना है। आप उसको कैपिटल लिखेंगे तो पाइथन जो होगा, इंटरप्रेटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, फिर वहां पे एरर आ जाएगी, अनआइडेंटिफाई प्रिंट। प्रिंट क्या है, बिल्ट इन मेथड है जिसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंट को आपको क्या करना है, स्मॉल में ही लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपने लिखना है प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंट फंक्शन हेलो वर्ड को, सॉरी हेलो को केवल क्या करेगा, आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए अगली चीज यहाँ पर देखने वाले हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं अपने प्रिंट फंक्शन को। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे अपने CMD पे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर CMD ओपन कर लेते हैं। CMD कैसे ओपन करना है, आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पे आप टाइप करोगे CMD, इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको सिंपली ओपन करनी है। जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे उसके बाद क्या करना है ना, आपको यहाँ पर पाइथन लिखना है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, पाइथन लिखोगे। जैसे आप पाइथन यहाँ पे लिखोगे तो देखो यहाँ पर पाइथन का वर्जन बता रहा है 3.10.7, ठीक है ना, तो ये आपको वर्जन मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है ना। प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर हम लोग हेलो लिखेंगे,
देखो जैसे मैं इंटर हिट करूंगा वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इसका मतलब ये हमारा प्रिंट फंक्शन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ पर पाइथन लिखते हो और पाइथन लिखने के बाद कोई एरर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पाइथन का पाथ है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो आपका सेट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करना। अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो अगर यहाँ पे पाइथन लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी चल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अगर यहाँ पर एरर आएगी या तो क्या क्या एरर आती है और क्यों आती है। देखो ध्यान से, कुछ सीएमडी ना जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, तो एक बार मैं इससे बाहर आता हूँ, पहले तो एग्जिट करके। बहुत तेज हो रहा है। एग्जिट करना होगा। देखो एलएस करवा देता हूँ, स्क्रीन क्लियर। देखो जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है इसके अंदर जितने भी कमांड वैलिड हैं उनके लिए तो एरर नहीं देता है, लेकिन कुछ ऐसे कमांड अगर यहाँ पर सीएमडी के अंदर आप टाइप करते हो जिसका मतलब हमारी सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं पता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राज लिख दिया। देखो ये मैसेज आएगा, राज इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। का मतलब कि हमारा जो सीएमडी है ना कमांड प्रॉम्प्ट, ये राज नाम जो आपने लिखा है, इंटर हिट किया है, इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि भैया आपने ये क्या लिख दिया है, क्योंकि राज ना तो डॉस के अंदर कोई इंटरनल कमांड है और ना यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कमांड है। इसलिए अगर कोई ऐसी नई चीज आप यहाँ पर लिखना चाहते हो और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के लिए वो चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो चीजें पहले से ऑलरेडी है, जैसे आप लिखो सीडी, इंटर हिट करते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीडी क्या है, इसका एक कमांड है। जो कमांड वैलिड है वो तो चलेंगे, लेकिन जो कमांड आप वैलिड नहीं है या पहले से हमारी सीएमडी को पता नहीं है, वो चीजें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हमको अगर बताना है, मान लीजिए पाइथन लिखने पे यही चीज आती है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज आपके स्क्रीन पे, जिसका मतलब क्या है कि हमारा सीएमडी पाइथन प्रोग्राम को नहीं जानता है। तो जाने का कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको सर्च में जाना है और अपना आइडल सेट करना है। सर्च करेंगे, देखो आइडल आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है ना, इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन फाइल लोकेशन का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, आइडल सर्च करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे आ जाइएगा। जैसे ओपन फाइल लोकेशन पे आप आओगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारे सारे क्या हैं, ठीक है ना, ये आइडल है, ये पाइथन है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इस पे फिर से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद दोबारा आपको ओपन फाइल लोकेशन पे चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आपका शॉर्टकट है, तो ओपन फाइल लोकेशन कर देना है। तो ये देखिए हमारा, ठीक है ना, पूरा पाथ दिया हुआ है और पाइथन 10 यहाँ पर 3.10 आपका इंस्टॉल है और सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो सारी चीजों का जो पाथ है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और कंट्रोल E करके ऑल सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है सर्च में, और सर्च में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे, ENV आप लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाए एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ENV आप लिखोगे, जैसे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल अभी आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो। इसको आपको ओपन कर लेना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जब आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एडवांस टैब में आए हुए एनवायरनमेंट वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने लिखा होता है यूजर वेरिएबल, मतलब किसी यूजर्स के लिए बनाना है, या सिस्टम वेरिएबल सबके लिए बनाना है। तो आप अगर सबके लिए बनाना चाहते हो तो पाथ यहाँ पे सेट कर लेना है, और अगर आप केवल यूजर केवल अपने लिए बनाना चाहते हो तो पाथ आपको यहाँ पे सेट करना है। तो पाथ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद एडिट पे क्लिक कर देना है इस पाथ पे, और यहाँ पे आना है और न्यू पे क्लिक करके क्या करना है, आपको अपना पाथ जो अपनी अभी भी कॉपी किया है इसको यहाँ पर, ठीक है ना, पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो हमारा पाथ सेट हो जाएगा। फिर हमसे ओके करना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, फिर यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और वापस आएंगे। वापस यहाँ पे जब दोबारा आप लिखोगे पाइथन एंड देन इंटर हिट करोगे तो आपका पाइथन गारंटेड है कि चल जाएगा। इसके बाद भी अगर आज आपको कोई दिक्कत जा रही है, इसमें आप सेट नहीं कर पा रहे हो एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है ना, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
फिलहाल ये करने से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और फिर आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट लिखना है, एंड प्रिंट लिखने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हो, हेलो लिखना है और एंटर हिट करना है, तो आपका ये चल जाएगा। जितने भी पाइथन के वैलिड कमांड है यहाँ पे डायरेक्टली आप चला सकते हो। जैसे मैं 4/2 एंटर हिट करूंगा, ये आपका 2.0 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई करूंगा 8, एंटर करूंगा 32 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैं CLS लिखता हूँ, तो CLS क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वैलिड है, पर हमारे पाइथन के अंदर वैलिड नहीं है। जो चीजें वैलिड है, जैसे 41 माइनस 32 एंटर हिट किया, देखो 9 आ गया। तो जो चीजें वैलिड हैं वो चीजें यहाँ पर कर सकते हो। तो पहला तरीका आपने देखा कि हम लोग कैसे अपने पाइथन्स की, ठीक है ना, जो भी प्रोग्राम है उनको हम कैसे चला सकते हैं यहाँ पर CMD के थ्रू प्रिंट फंक्शन को चलाकर देख सकते हैं। जितने वैलिड कमांड हैं आप यहाँ पर चला सकते हैं। ओके, पहला तरीका हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से बाहर आएंगे तो हमको क्या लगाना है, एग्जिट फंक्शन आप यूज कॉल कर सकते हो, एग्जिट करना है और फिर यहाँ पे एग्जिट मार के आ जाएंगे। तो पहला तरीका है कि प्रिंट फंक्शन आप ऐसे यूज करोगे। दूसरा तरीका अब बात करते हैं कि हम प्रिंट फंक्शन का सेल पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल पे कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे आप आइडल पे। आइडल आपको ओपन कर लेना है अपना। तो जैसे आप यहाँ पे आइडल ओपन करोगे तो ये आ गया आपका आइडल सेल। यहाँ पे आइडल सेल आपका लिखा हुआ है और यहाँ पर आप सेल पे अपना प्रिंट फंक्शन लिख सकते हो। प्रिंट लिखा, हेलो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, देखो हमारा ये हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो गया। इसके अलावा कोई जो भी वैलिड कमांड आप चलाना चाहते हो, जैसे 10 × 5 एंटर हिट करो, 50 आ गया। जितने भी पाइथन्स के अंदर वैलिड कमांड है सिंगल लाइन के, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखकर टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अगली चीज हम बात करेंगे कि हम अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इस बात से हैं कि हम लोग एक से ज्यादा लाइन के अगर फाइल्स के कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं पाइथन फाइल में, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो देखो क्या करना है, पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम लोग पहले तो फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, फाइल नेम जो भी आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को .py फाइल एक्सटेंशन से सेव करना है, ठीक है ना। उसके बाद जितने आप नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर कमांड लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको आइडल पे आ जाना है। आइडल पे सिंपली आपको क्या करना है, फाइल मेनू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो नई फाइल बनानी है हमको, स्क्रिप्ट फाइल, इसलिए क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक। बस उसके बाद यहाँ पे आप जो कुछ आप लिखना चाहते हो, जैसे मैं प्रिंट लिखता हूँ और इसके अंदर हेलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मान लीजिए प्रिंट और कुछ लिख देना है तो आप दूसरा एक और प्रिंट लगा सकते हो, ठीक है ना। और जैसे आपने C लैंग्वेज के अंदर पढ़ा है तो आप \n भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये न्यू लाइन आपका कर देगा। उसके बाद Ctrl+S कर देना है और S करने के बाद क्या करना है, अब इसको सेव करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक पाइथन नाम का फोल्डर है, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या करना है हमको, देखो बहुत ध्यान से करना है कि फाइल का नाम देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ हेलो, और उसके बाद क्या करना है, .py फाइल से यहाँ पर एक्सटेंशन से आपको सेव करना है। अगर मैं .py नहीं लगाऊंगा तब भी ये बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप यहाँ पे देखो पाइथन फाइल आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल का नाम, उसके तुरंत बाद कोई स्पेस वगैरह नहीं दे, तुरंत उसके बाद .py लगाएंगे, उसको सेव कर देंगे। दैट्स इट, आपका ये सेव हो चुका है। बस यार आपको क्या करना है, सिंपली रन पे आना है और रन पे आने के बाद क्या करना है, F5 भी आप डायरेक्ट कर सकते हो या इस पे आप क्लिक कर सकते हो। देखो हमारा हेलो प्रिंट हो गया, वेलकम प्रिंट हो गया और myclasses.com एक नई लाइन पे आपका प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, उसके बाद रन पे जाना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और सिंपली आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो आपके पाइथन सेल पे रन हो जाएगा। ओके, तो हमारी 3 तरीके हो गए। देखो हमने सबसे पहले CMD से रन करवाया, ठीक है ना। हमने क्या किया, CMD से रन करवा दिया, सेल पे हमने चला के देख दिया।
और हमको स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनानी है ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है ना। .py लगा के आपको सेव कर लेना है। अगली चीज़ यहाँ पर, अब अगली चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन स्क्रिप्ट, कैसे हम लोग इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमने बता दिया कि आप क्या करोगे ना, रन पे करना है तो आपका रन पे यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पहला तरीका यहाँ पे हमने बताया, ठीक है ना, यहाँ पे वेलकम टू। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं न्यू लाइन हटा देता हूँ पहले। तो पहला तरीका है कि आप ऑप्शन में जाना है, उसके बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपका प्रिंट हो जाए, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि इस सेम फाइल को हम लोग CMD से भी रन करवा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। थोड़ा सा ये जो चीज है ये आपको गलत लग सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा लेंदी काम बता रहे हो, पर एक बार समझ जाओ, उसके बाद तो हम वैसे ही रन कराएंगे, लेकिन कर सकते हैं, ये आपके जानने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हमको कहाँ पे चलना है, अपने डेस्कटॉप पे। देखो हमारा जो फाइल है, ठीक है ना, वो कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था। तो देखो CD करेंगे, यानी चेंज डायरेक्टरी करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे सबसे पहले डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे चलने के बाद हमारे पास कौन सा फोल्डर था, हम लोग यहाँ पे CD करेंगे, और CD के बाद हमारा फाइल फोल्डर का नाम था पाइथन। तो हम पाइथन के अंदर आ चुके हैं, और पाइथन के अंदर हम dir करके देखते हैं कितनी हमारे पास फाइल्स हैं। देखो हमारे पास क्या थी, hello.py, ये फाइल आप ध्यान से देखिए है। देखो इस फाइल को आपको रन करना है, तो अगर आप यहाँ पे जैसे डायरेक्टली लिखोगे hello.py, एंटर हिट करोगे, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, उसके बाद वेलकम माई क्लासेस.com, ये आपका प्रिंट हो। इसके अलावा जैसे आप लिखते हो पाइथन, और पाइथन के बाद अगर यहाँ पे लिखते हो hello.py, ठीक है ना, एंटर करोगे तब भी ये चल जाएगा। आप यहाँ पर hello.py लिख के भी चला सकते हो, और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, आपको लिखना है पाइथन, ठीक है ना। पाइथन वही है जो हमने अभी स्क्रिप्ट मोड पे चला के देखा था, ये आपका है पाइथन, और पाइथन में हम क्या पास कर रहे हैं, अपनी फाइल का नाम hello.py। तो hello.py का कोड जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वही सेम कोड आपका हेलो, एंड नई लाइन में आपका क्या है, वेलकम माई क्लासेस.com आपका प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका आपने देखा, इस तरीके से भी आप प्रिंट करा सकते हो। तो देखो रन से भी करा सकते हो, CMD से भी करा सकते हो। चलिए अगला तरीका देखते हैं, डबल क्लिक करके। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, और प्रोग्राम बनाने के बाद यार अपने क्या करना है ना, कि सबको सर्व करना है। मान लीजिए आपको फ्रेंड को देना है, आपने 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बना दिया, टेबल बना दिया, कोई गेम बना दिया, और आप चाहते हो यार ना किसी को दे दें, तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर फाइल को देना पड़ेगा। तो उस फाइल को हम रन कैसे करवाएंगे, तो चलिए इस बात को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको चलना है कि जहां आपने फाइल यहाँ पर सेव की, देखो तो हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही, देखो फाइल मेन्यू पे जाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सेव एज पे। तो जहां मैंने सेव किया होगा, तो देखो hello.py मैंने कहाँ सेव किया है, तो ध्यान से देख लो, सेव एज में हमने डेस्कटॉप और पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर सेव किया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो देखो डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास एक फाइल फोल्डर है पाइथन, और पाइथन के अंदर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये हेलो है। देखो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखो बहुत ध्यान से आप देखने वाली बात, ये चल तो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये चल तो रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो देखो इसका सोल्यूशन ये है कि देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसके अंदर लिखा क्या है, पहले ये बात समझिए। इस पाइथन कोड के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, उसके बाद लिखा है वेलकम माई क्लासेस.com। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, ये चल रहा है, प्रिंट कर रहा है, पर इतनी जल्दी काम हो जा रहा है कि हमको दिख नहीं पा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक से लगाकर रोक सकते हैं कि जब तक हम ना चाहें तब तक हमारा प्रोग्राम चलता है। तो आप सोच के बताओ कि ऐसा क्या करोगे कि हाँ, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। देखो 2 लाइन लिखी है, दोनों लाइन का काम जैसे खत्म होगा, ये फर्स्ट लाइन चलेगी, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड लाइन चलेगी, और जैसे सेकंड लाइन चलेगी वैसे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या कर सकते हो,
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर आप C++ इस बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पर एक फंक्शन यू इस्तेमाल कर सकते हो getch। लेकिन पाइथन के अंदर getch तो होता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इनपुट। इनपुट का काम होता है यूजर से इनपुट लेना, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल इसका इस्तेमाल एक ट्रिक की वजह से कर रहे हैं कि जब तक हम कोई की प्रेस न करें तब तक हमारा प्रोग्राम रुका रहे। तो हम इनपुट को कॉल करेंगे बहुत स्मार्ट तरीके से, लिखेंगे प्रेस एंटर टू एग्जिट। ओके, अब ये मैसेज जब यूजर देखेगा तो समझ जाएगा कि जब हम लोग एंटर की को दबाएंगे तब हमारा क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। देखो हमारी ट्रिक क्या कह रही है, पहली लाइन चलेगी हेलो प्रिंट होगा, सेकंड लाइन चलेगी वेलकम माई क्लासेस डॉट कॉम प्रिंट होगा। जब थर्ड लाइन यहाँ पे चल रही थी, इनपुट फंक्शन वेट करेगा कि यूजर क्या करे, एक कोई भी कीबोर्ड से एक की दबाए, और जब तक की नहीं दबाओगे तब तक इनपुट फंक्शन क्या करेगा, आपसे वेट करेगा। और जितने समय तक ये वेट करेगा उतने समय हम लोग क्या करेंगे, अपना आउटपुट देखते हैं। है ना स्मार्ट तरीका। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर ये चीज आपको पसंद आई प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताना ये मेरा तरीका कैसा लगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे और फिर से चलेंगे अपने फाइल के अंदर। ये हमारी हेलो है, अब इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके चलाते हैं। देखो है ना स्मार्ट तरीका। देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया है, उसके बाद वेलकम माई क्लासेस डॉट कॉम प्रिंट हो गया है। अभी हमारा इनपुट फंक्शन चल रहा है, इसलिए हमारी स्क्रीन क्या हुई है, रुकी हुई है। जब तक मैं कीबोर्ड से ना कोई की नहीं प्रेस करूंगा तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता है। इनपुट फंक्शन का यूज क्या होता है, यूज करते हैं हम लोग यूजर से एक इनपुट लेने के लिए और उसको हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन फिलहाल हमने एक ट्रिक के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे की कोई प्रेस करूंगा वैसे ही हम एग्जिट हो जाएंगे। तो यूजर को मैसेज भी दे रहा है एंटर हिट करो, खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसको दोबारा चलाए, अब यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, प्रोग्राम खत्म। है ना एक कमाल की चीज। ऑलराइट, चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पर आज सारी चीजें यहाँ पर सीख ली कि हम लोग कैसे कैसे सारी चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। यार देखो सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे प्रिंट करना है, एक्साइटमेंट बनी थी, अच्छी बात है। तो मैं दोबारा एक एक चीज़ें ऐसे ही बता देता हूँ। प्रिंट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है जो पहले से फंक्शन डिफाइन है, उनकी वर्किंग डिफाइन है, हमने नहीं बनाया है, पाइथन ने खुद बनाया है, इसका मतलब बिल्ट इन फंक्शन है। और बिल्ट इन फंक्शन है तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए प्रिंट को क्या करना है, आपको स्मॉल केस में ही लिखना है। कैपिटल में लिखोगे तो एरर आ जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चल के हमको प्रिंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि प्रिंट से हम लोग कैसे एक एक्सप्रेशन प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे किसी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आज हमने देखा कि प्रिंट कैसे कैसे मैसेज आउटपुट करते हैं। प्रिंट फंक्शन को हमने CMD पे टेक्स्ट कर लिया, सेल के अंदर टेक्स्ट कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल भी बनाया। स्क्रिप्ट फाइल में क्या करना है, फाइल का नाम देना है, .py लगा के आपको इसको एक्सटेंशन से सेव कर लेना है। जैसे यहाँ पे फाइल नेम, उसके बाद .py लगाना है। एग्जीक्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप रन कर सकते हो, ठीक है, रन मॉड्यूल में जाके, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हो। आप CMD पे जा सकते हो, पाइथन लिखना है, ठीक है ना, पाइथन लिखना है। उसके बाद अपना फाइल का नाम और .py लगा के इसको कॉल कर देना है, या फिर आप क्या करोगे, माउस से इसके ऊपर दो बार आपको क्लिक कर देना है, तब भी आपकी फाइल चल जाए, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर सीख लिया कि फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम्स को चला सकते हैं पाइथन के अंदर। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। जैसे ही मेरी नई वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियोस आपको सर्च करने में दिक्कत जा रही है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी यहाँ पर ये आपकी लिस्ट मिल जाएगी। और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें यूजफुल हैं और किसी काम आ सकती हैं, तो प्लीज़ उनके साथ भी आपको इसको शेयर करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम जाती है इस प्रोग्राम्स को चलाने में, ठीक है ना, तो प्लीज़ मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपके सामने लेके आऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।